इसलिए रोटी को मना मत करना बस, और तुम्हें जो बाकी तुम्हारी इच्छा है। कई आदमी दरवाजे में बैठे रहते हैं, कई मालक दो रोटी मिले, कई आगे बढ़ो तो को नैया हम सांगरे ने भाई ना, हम तो कह देते काय का सब मर गए तुम ही बचे, और भगवान करे तोरे मुंह में सरस्वती बैठी हो, को न बचे तोरे दरवाजे, तुम ही बचो, सब मर जाए। घर के दरवाजे से भूखा ना जा पाए कोई, इस बात का ख्याल रखना, ये धर्म है। तो अपने घर में धर्म जरूर राखियो। दूसरा है बल, बल माने भीम, बलशाली है तो अर्जुन ही के घर में है। बल कौन सा? दूसरों को सताने का नहीं, अपने आप को बचाने का बल। बल दो प्रकार के होते हैं, एक दूसरे को सतावे को और एक खुद को बचावे को। खुद के बचावे को बल राखियो। काशी आज दुनिया बहुत विचित्र है। एक बात से बात समझ लियो, कैसो बल भाव चल घर में। एक गांव है, तो वो गांव में से निकले एक संत जी, पूरे गांव के आके चरणों में डरे। महात्मा हते, बहुत सिद्ध पुरुष। क्या बात है? बोले महाराज गांव बहुत परेशान है, ऐसो दिन नहीं जाए कि दो आदमी सांप के कांटे से न मरे। इतने सांप हैं गांव में, और भारी जहरीले सांप हैं। दो तो मरता ही है गांव में सांप के कांटे से, इतने सांप हैं। महात्मा बोले ठीक है रुक जाओ, हम रात में आज रुक रहे हैं, फिर देखा था। महात्मा जी ने रात में ध्यान लगाओ, सबरे सांप इकट्ठे हो गए। बहुत परमहंस संत थे। बोले क्यों भाई, क्यों गांव के लोगों को परेशान करते हो, क्यों काटते हो? अच्छी चीज नहीं है। बहुत डांटो संत ने, सांप सुधर गए। बोले ठीक है महाराज, तुम्हें वचन दो, आज से हम गांव में कोई को न काट। सवेरे महाराज जी गांव के लोगों से बोले कि सुनो, अब तुम्हें कोई न काट है एक भी सांप। और संत इतनी क्या के चले गए। महीना के बाद संत जी फिर लौटे हो गांव से। सो गांव के बाहर सांप डरे थे अधमरे से। संत जी बोले कहा भाई, जो कौन से कुसंग को प्रभाव है? महात्मा बोले जो कुसंग को प्रभाव नहीं, जो सत्संग को प्रभाव आए। तुम आओ सत्संग करो सो जागत भाई। तुमने वचन हरवा लो कि हमारे को काटे ने। सो गांव के मोड़ी मोड़ा हमारा झूला झूल रहा है बांध बांध के। उनको डर ही खत्म होगा। भाईचारे पानी भरवे जा तो रस्सी कम पड़ जाए, कहवे गरे में कचेड़ी बांध दे में हमारा। महात्मा बोले पागल, हमने काटवे को मना करो तो, फुसकारवे को मना न करो तो। फुसकारत तो रज्जो ही प्यारे, काट हो तो दूसरे को नुकसान, और कहूं फुसकार होने तो कौन तुम्हारी थुतरी को चढ़ के फेंक दे। ध्यान रखियो जवाब। यही बल है खुद को बचाने का। फुसकारत रहियो, बस काटने नहीं अपन को। बताओ अच्छा फुसकार में तुम्हें कुछ अन्य दे आदमी। आदमी ये सो पगले आनो फिर रहो है रे, तो वो तो भगवान ही मालक है कैसे चल रही दुनिया। ना इतना स्वार्थी होगा वो है आदमी, इतना स्वार्थी कि अब तो का कह रहे हैं, तो हटाओ बहुत ही खराब आ रही थी में। तो बल कौन सा बल? चरित्र का बल, वचन का बल, भजन का बल। जो बल भौचज्य, जो तुम्हें बचे है, दूसरे को नुकसान नहीं दे पर तुम्हें बचे है। इसलिए अपने घर में धर्म और बल दो ही राखो। अच्छा फिर एक बात और देखो कितनी प्यारी है कथा में। ये दुष्टर है बड़ो उम्र में और भीम है हल्को। मतलब भगवान तुम्हें जितो बलवान बना जाए, उसे ज्यादा तन्नक बड़े धर्मवान बने रह। जो घर में धर्म बड़ो रहे,
बल हल्को रेवे और धर्म बड़ो रेवे। और ना फिर एक परिवार और बता रहे थे, रावण के घरे भी दो ही चीजें हैं, धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। पर ओके घरे अंतर है, ओके घरे बल बहुत बढ़ गो, कुंभकर्ण बड़ो है उम्र में, और धर्म हल्को है विभीषण, सो के घर में लुघर लग गई। जे के घर को बल बढ़ जात है और धर्म हल्को रह जात है, ओके घर में आग ही लग जात। और जे के घर में धर्म बड़ो होए और बल हल्को होए, और अगर कोनो दुर्योधन जैसो आगी भी लगा दे तो भगवान स्वयं जाके बचा ले, जो धर्म को प्रभाव है। भगवान बचे हैं धर्मवान को, इसलिए धर्म बड़ा रखना, बल छोटा। आज बल बढ़ गया है और धर्म छोटा हो गया है। तीसरी चीज का है द्रौपदी। द्रौपदी माने क्षमा, अपने घर में क्षमा रखो। जेके घर में दो चीजों में कोई शर्म न लगे, काय में, अगर बड़ों की गलती हो जाए तो हल्कों को माफी मांगने में शर्म न लगे। ध्यान से सुनत जाइए, अगर गलती हो गई है तो हल्के माफी मांगने में शर्म न करें, और बड़े माफी मांगने में देरी, माफी देवे में देरी न करें, तो उनके परिवार कबू टूटत नहीं। पर आज तो आदमी तो भज्जा झुको ही नहीं चाह रहो। वो कहते हम काय सुने, हम उनकी काय सुने, अब हमारी सुन ले। कहूं तुम बाप की ने सुनो हो तो घर में बड़ों की ने सुनो हो, तो फिर पुलिस वालों की गाड़ी सुनवे से तुम्हें कोई नहीं बचा सका। जा भी ध्यान से सुन लीजिए, फिर पुलिस वालों की गाड़ी सुनो हो, कैसे तुमने बाप की सुनी ने, बड़ों की सुनी ने, अब तो सुनो हो पुलिस वालों की। दो बातें सह करके चलो, दो ही बातों के पीछे 20 साल से डरे हैं कई जेलों में। हम तो जाते रहे थे कथा खो से मिलत हैं, विजय के महाराज अगर उतना दो बातें सुन ली होती तो आज घर को की अच्छी प्रेम भरी बातें सुन रहे होते बैठे। क्षमा, परिवार नहीं बिखरेंगे। अच्छा, वर्तमान में एक बात और कहें, 3 चीजों को बहुत खतरनाक आदमी को मन पटकाओ 3 चीजों से, कुछ ने का होगा वह आदमी को भगवान जाने। मन 3 चीजों से बिल्कुल चित्त पटकाओ। 3 चीजें कौन? सबसे पहले गैया। गैया को नहीं राखो चाहे रहो, आजकल तोरे वो लगा दो, वो झटका सो लगन लगो नहीं, मर जिया हो रे, मर जिया हो, अटैक में मर हो, लगाओ जे को झटका लगा रहे हो। अगर जवान ने मरे घरों में तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो, बिल्कुल अटैक अटैक में मर है पूरे घर के। गंजों को झटका लगा रहा है, और जो अंदना भगवान ने झटका दे दो सो वही मेड़ पे मगवा के टके रहे हो। जब घर के शाम खुजे हैं कि कक्का नहीं आया, बेनो कहीं तो मार गए थे, पता ही नहीं के बजे मार गए झटका में। कछु कछु कहते हैं गुरुजी गंगे हमारी खेत खा रही, बेईमान गंगे तुम्हारी खेत यह खा रही कि तुमने पूरी चरनोई भूमि खा ली पटा पटा के। गंजों ने खा ली तुम्हारी फसल का है, तुम गंजों की खेती खा गए, जब नहीं तुमने कछु कही। झटका लगा रहे गंजों, हमारी सुन ले रे, जितने मजूरी करत हो भज्जा हर के काम करत हो, भज्जा हर के कैसे 2 काम न करियो कबाऊ, चाहे काम छोड़ दियो मरन देन को सो मर जाए, बिल्कुल काम छोड़ दियो। पहलो काम इनके कैसे खेत में आगी लगावे ने जो हार्वेस्टर के बाद,
फसल भज्जा ने घर में भर के धल ली, हरवा ऐसे किया कि तुम आग ही लगाया, कुछ तुम ही लगाया, मां लग जा है, मां चसम है संग। सबसे बड़ा पापी होता है आग लगाने वाला। ऐसे कबू फसल में आगी लगावे ने जुन माला खर के कैसे, और जोन जे झटका लगवा रस तुम खम्मा गाड़ दियो, ताल लगा दियो, कज्जू मन ज्वाइंट तुम ही लगाओ को। हाँ कज्जू मालक जोड़ो तुम, जो भी गड़बड़ होए वह तुम्हारी मूड़े हत्या मड़ी जाए, काश तुमने तार जोड़े। गैया की दुर्दशा बहुत बेकार हो गई। दूसरी भैया की, सगे भैया हूं को नहीं चाह रहा, आज चाह रहे, अरे राम है तो भजो जहर से लग रहा है तुम्हें भैया। रात में भरत चरित्र पढ़ के आंसुगा ढार रहा है पापी, और सवेरे भैया से पेशी खो जा रहा है। रामान सराया दत्ता हरो कुगा में काय खो रामान को बदनाम कर रहे। अगर भरत चरित्र पढ़ रहे तो भरत बनबे, मानो ये तो बैठी ये बनन तो देवे भारत, ये तो ऐसे सुगा से पढ़ा रही हैं। अषाढ़ में आई बब्बा की दर्शन में भज्जा भज्जा का 2 मिनट हंस के बोल ले वे तो इनको चित्त खराब कि हमका फेल हो गए। कहूं जिठानी की 2 ईंटें छत के ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। कहूं देवरानी की 2 ईंटें छत के ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मर गया हो लखवा लग जाए, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई लो न करियो, कहूं एक आध नस पट गई दिमाग की, मिलो और बुला ले हमें दूसरी बार, काय को बुलाओ, इधर तो बिल्कुल साची साची हुन्ने हमने जो आए कि तुम कल अज्जो के नहीं आने हो, नहीं अज्जो आहो इन्हें और कहा जे तो बेदाई गए जजमान बेचारे 6-7 दिन आए, ये तो भाग नहीं सके, कहां जे भाग के बताओ। 10-15 जजमान है, तई कमेटी के 15-20 आदमी बैठे ही दे, सुत्ते में कथा होता ही दे। बिल्कुल जरूरी नन्या के कथा में भीड़ होए नहीं। एक बात प्यारे हमारी ध्यान से सुन लियो, नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, वो भज्जा बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भज्जा भज्जा होते रे, भज्जा की कीमत पता है कौन ना पता परत है। जब रात के 2 बजे अस्पताल में डॉक्टर कहते कि 1 घंटा में जो दवाई चाहिए है, जब कोई नहीं दिखाए उस समय भज्जा जाते और मुंह पे हाथ फेर धर के कहते भैया डरा काहे रहे, अबे कहां मर गए, अबे हम जिंदा हैं। डॉक्टर ने 1 घंटा को बहुत समय दो है, हम आध घंटा में दवाई लेके आए, मन तुम्हें कछु मुझे ने ऐसे लगा था कि दवाई तो जब काम कर है जब कर है, पर भज्जा के हाथ ने तो महा दवाई को काम कर दो, आधी ताकत लौट के आते वो समय। इसे भैया हरो कब सगे भैया से बेर ने करियो, ध्यान राखियो। भैया है तो सब कछु है, और भैया नहीं तो टीका ब्राह्मण के हाथ को लगावे मिल जाए, कोनो ब्राह्मण तुम्हें टीका लगा देवे, अपने आप को भाग पुरुषी जानियो, पर टीका वो ब्राह्मण लगावे जो शिष्या को ढक्कन ने उठात हो। बाबी ध्यान से सुनत जज्जू, उठाड़े मुर्गा चीथ रहे हुए, होश में ने हुए, और फिर लाए फेरे चंदन, तो फिर लगवत जो इन्हें ना कछु और अच्छो दिमाग में लिखो जब और मिट जे। हाँ अपनी तो बिल्कुल खरी खोटी है तैसे। तिलक ब्राह्मण के हाथ का कौन
जो जिस उंगली से तिलक लगाए दिन में 2-4 बार उंगली पे माला जरूर फिराए। इसी उंगली से टीका लगाते ना, इसी से तो वो माला जपता है तो वो तेज रहता है। मैटत कठिन कुअंक भाल के, अगर साधना भजन पूजन करने वाला कोई संत ब्राह्मण तुम्हें तिलक लगा रहा है तो तुम्हारी भाग्य रेखा भी बदल जाएगी। टीका मिल जाए ब्राह्मण के हाथ को, रोटी मिल जाए मतारी के हाथ की। मतारी के हाथ से अच्छी रोटी कहूं बनी नहीं आज तक। अब ये तो गिन के बनाने लगी, ये तो पहले पूछ लेता आप कितनी खाओगे, और अपन नकता कहते हैं 3। एक हुआ लगे रे दिन रात गदों भाई के घरे जाके गिन के रोटी खे हो। अच्छा एक बात है यार, पैसा तो बहुत होगा सबके, अब गरीब मरीब को नहीं है, अब तो रो रहा है जबरन को। बिल्कुल पैसा सबके हैं, वो की औकात से ज्यादा, वे तो बेईमानी भरी है, जरूरत रहो। पैसा तो होगा हो, पर कछु चीजें कम हो गई। गलत कह रहे हो तो बताओ। पैसा तो सबके होगा हो, अच्छा जैसा ही पैसा हो और रोटी की साइज हल्की हो जाती। तुम जितने बड़े आदमी के रोटी खावे जे हो उतनी हल्की रोटी मिले। गलत तो नहीं कह रहे। हम गए थे अब एक बड़े आदमी के, उन्होंने 2 आठे कैसी भी 8वां धार के लो गुरु जी वो ले आए। हमने मुंह बोला तो नहीं जाना, हम कह देते में से ये को लाई जा जमुत की हो रही है। अच्छा हम जाए हम खाते में भोजन नहीं कर, वो मुंह नहीं बोला कि आज हमने सारो तो कर दो तो के पास बहुत है, जो ही तो हम 50 ले में 2 8वां अपन 14 खावे बारे दद्दा गांव के यार हैं। अब तुम 2 8वां धरे फिर रहे, हम 8 रोटी सवेरे चाय में मीड़ के खा लेते पहले ही, हम 2 8वां में फर रहे। रोटी की साइज कम हो गई, जितना ही ज्यादा पैसा आया है कपड़ों की साइज कम हो गई कि नहीं हो गई? जैसा ही पैसा बढ़ा तो आदमी के कपड़ा कम हो जाता। क्या दुर्भाग्य है बताओ राम, क्या दुर्भाग्य है। पहले रोटी 4-6 मताई धर देती बना के, अपन सवेरे आंखें मीड़त जाते मटेली धोरते के कनु वो न उठा ले बेरे हमारे साथ। अब बेरात ही पूरी नहीं बना रही, सवेरे काखे मोड़ी मोड़ा। पहले दाल बाटी चूरमा, सुमोड़ी मोड़ा होते सूरमा, अब के खा रहे हैं पिज्जा, सो होगा चुज्जा। अब तो पिज्जा खा रहे सो चुज्जा ही सी है वो औलाद नहीं है। अरे बात भोजन की चल रही थी, माता की चल रही थी। अच्छा कछु तो आजकल जाके लगे हमारी से कई गुरु जी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा, ऊंसे ने मारो तो जहर खा ले, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा रहे हमें जा बता दी तुम तो। कई गुरु जी हमें तो खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले मर जा, कम से कम 10 दहरो पेटाई में खाओ यार, पेटाई में खा ले कम से कम, भगवान ने मौका दाओ है तो तिलक ब्राह्मण के हाथ का, रोटी मां के हाथ की, बैठक भैया के संग की। कहूं तुम आओ भैया तुम्हारे संगे बैठत होए तो समझ लियो तुमसे भागपुरुषी दुनिया में कोई ने कहा हो, और अगर भैया नहीं बैठत तुम्हारे संगे तो समझ लियो तुमसे खराब एकड़ा और सुंगरा पूरे गांव में ने कहा हो। हाँ फिर तुम आदमी ने कहा है घर के दरवाजे लिख दो सुगर निवास,
सुंगरा रेत कहा है तुम वो घर में, अगर तुम्हारे सगे भैया से नहीं बन रही तो तुम एक नंबर के सुगर कहा है। आज गैया की हालत खराब है, भैया की हालत खराब है, और मैया और बाप की हालत खराब है। बहु दद्दा हो को नहीं राखो चाहे रहो संगे। अब तो सरकार तक लिखवा रही दद्दा, हम दो हमारे दो, और बहु दद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू नहीं। और आज की जो औलाद तो और ही खतरनाक हो गई। पहले के कहते हम दो हमारे दो, आज के लड़के कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब दो ही नहीं चाहने दद्दाहारों। और आज के मोड़ी मोड़ा और खतरनाक हो गए, वे कह रहे हैं पाल ले बच्चे सबसे अच्छे। अब उनको औलाद ही नहीं चाहने। अरे राम राम राम, माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा से बढ़ के दुनिया की कोई सेवा नहीं है। पर अब का माँ बाप की सेवा हो कैसे रही। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ, और तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो जो कछु इनने कह दई घूंघट माता हन्ने, आखिरी कहाई। फिर ने वे वेद माने ने, शास्त्र ने, पुराण। अच्छा बहन जी, हर एक बात बताओ, तुम्हारे अपने बाल बच्चों को श्रवण कुमार बना रही नहीं, पढ़ा रही, लिखा रही, स्कूल पहुंचा रही, वो घर बारे को तुमने धुंधकारी बना दो। कैसे बन जे तुम्हारा मोड़ा। हम तो कहते सकोर के बब्बा तुरे पांव परे, आज मंगल है। मोरी सुन ली गो दादा, अगर हम झूठो साचो कछु भजन करा तो मोरी इतनी तो सुनाई ली गो बब्बा तुरे पांव परे। जोन बउए अपने सास को दुख दाए हो ये क्षेत्र में, उनको ऐसी चुड़ैल बहू दिगो बब्बा तुरे पांव परे कि आके इसकी सांप कैसी थुतरी को चरे, या खून के सुगा रोवे, एक एक कर्म की खबर करे अपने डरी डरी पलका में मरे है ना। कि हमने अपने सास ससुर को पेरो स्वाद जो हम भोग रहे। ऐसा ही बहू दिगो भगवान तुरे पांव परे, अगर सच के सांचे बैठे हो बब्बा, और ये तरफ भी न छोड़ है, अब रुक जा। जौन अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करत हुए, भगवान ऐसी औलाद दियो कि वो चट के मुंह में लात मारे, इसके पूरे दांत झरा दे। बब्बा ऐसी औलाद दियो इनको, अगर जी अपने बाऊ दद्दा को पेरे हुए तो इनको पेर पेर के मारा रहे इसकी औलाद। और हमारे कह सका वो तो होने ही है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। वो तो सीधा सा नियम है कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर
कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। हरि बोल। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा हो। निवेदन है, हो सकता है मेरी बातें बहुत कड़वी हैं, पर अगर मेरी बात कड़वी बातों से अगर कोई भाई भाई का बैर टूट जाता है, कोई बेटा जो माँ बाप से बैर बांधे है जाके चरण छू के अपनी गलती मना लेता है, तो मुझे भले कड़वा बोलने का पाप लग जाए, पर वो पाप सहने को मैं तैयार हूं। और किसी का घर बन जाए तो समझ लेना कि मेरा आना यहां सफल हो गया। इसलिए क्षमा माने द्रौपदी, क्षमा करने का भाव अपने घर में रखो। फिर है सहदेव माने सहनशीलता, व्यक्ति के भीतर सहनशीलता होनी चाहिए। और 5 में है नकुल, नकुल का मतलब होता है नम्रता। जीवन में नम्रता हो, झुकाव हो। क्योंकि एक बात और सुन लो, आदमी अकेलो शरीर ऐसे नहीं मरत, कछु कछु की आत्मा भी मर जात। जे चिनार कैसे करने अपन हो के जे भीतर से मर गए क्या वे हैं, कहूं अकड़ के चल रहे हो तो जान लियो कि जे भीतर से समाप्त ही कहा है। कैसे जिंदा आदमी कहूं अकड़त नहीं है, अकड़त है, मरबे पे अकड़त है। अच्छा को बाहर से मरबे पे अकड़त और को भीतर से मरबे पे अकड़ जात। तो जे को ज्यादा अकड़ के रहत हो समझ को भीतर से निपटाई गाओ। अब तो लोग हर गई लगने जुअन न लगने सु लग जे कछु दिक्कत नहीं है। नम्रता व्यक्ति का वो गुण है कि उसको सम्मान के शिखर पर ले जाकर उसकी नम्रता ही उसे बिठाती है। और अगर नम्रता नहीं है तो सीताराम। तो ये 5 चीजें अर्जुन ने अपने घर में रख ली। हम और आप भी अगर ये 5 चीजें अपने जीवन में उतार लें तो भगवान तुम्हें भी कभी बांके बिहारी छोड़ नहीं सकते। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। दुर्योधन पड़ा है और उसी समय अश्वत्थामा आ गया। दुर्योधन मरने का कष्ट हो रहा है। दुर्योधन बोला नहीं, मरने का कोई कष्ट नहीं है। बोले फिर? बोले तकलीफ जा है कि हम 100 भैया हते, 99 मर गए, हम मरबे वारे हैं। और पांडव 5, उनमें से एक नहीं मरो। अगर उनमें से एक भी मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो आए दुष्ट आदमी, जीवन भर दुष्टता करी और मरत मरत भी विचार बेई ले आ रहा हो। अश्वत्थामा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, हम 5 ही पांडवों की गर्दन काट ले आए हैं। दुर्योधन ने तिलक लगा दिया। अश्वत्थामा गया, पर जाको राखे साइया सो मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होए।
अगर भगवान मारने पे आ जाए तो बचाने वाला कोई नहीं। भगवान को दो जगह बहुत हंसी आउट है। एक, जब डॉक्टर आके हाथ पकड़ के कहते चिंता न करो हम आ गए हैं, भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं है, हिचकिया है जो कहीं बिल्ड जाओ है, दूसरे को ठेका लाए फिर रहे, खुद को हिचकिया है जो तुम ही मार जाओ। और दूसरी जगह भगवान को तब हंसी आती है जब दो भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मारते हैं। भगवान कहते हैं काय को लड़ रहे रे, जमीन आए हमारी, तुम्हें तो ठेका पैदा ही सो करो खाओ जे देना हो सो। जायदाद तो भगवान की आए, अपनी आए, अपने बाप की आए, अपने बप्पा की आए, एक दो कर ले जाते बप्पा कौन संगे तो उनकी होती, ने अपन ले जाए ने अपनी औलाद, जब सब अपन कोली पे कर रहे जमीन बट गया से आए तो सब भगवान की ठेका पे हमें लीजिए कौन जितनी मिली। इसे अपनों ते कछु नहीं है भैया, जो तो सब ठाकुर जी को। अच्छा रे भगवान की व्यवस्था तो देखो, ने वो ने कहूं पुलिस चौकी खोली, ने क्या सीसीटीवी कैमरा लगाओ, ने क्या वो के सुरक्षा गार्ड घूम रहा है, और उन्हें पूरी जायदाद फेंक दे रही है सही लेके खाओ। उन्होंने नियम दे हो क्या बनाओ, इतने जितो खा पाओ सो खा ले बेटा, मनो ऐसे सूजी नहीं ले जा सका था, मारो हो जावे सही जी हो। बताओ छो कि कहूं कोई पुलिस नहीं लगी, उन्हें कछु नहीं करो, फिर ले को नहीं जा पाओ तैसे। वो कहते आओ राओ आनंद ले खाओ, तो जब जाओ सो अच्छा व्यवस्थाएं भी देखोगी यार। जब अपन आए पहलो स्नान कोने करवाओ, दूसरों ने, तुम तो नहा नहीं पाए जन्म लेके, और आखिरी स्नान दूसरे ही करवाए कि तुम सफल ले हमारे ब्याह से। गांव के जो रहे तन न रुक जा रे, 2 लोटा पानी डालने फिर बाहर या जो। पहला स्नान भी दूसरों ने कराया, आखिरी स्नान भी दूसरे ही करे हैं। अच्छा अपने लाने जो पहलो भोजन बनो वो भी अपन नहीं कर पाए, और जो ना आखिरी बन है वो भी अपन ने खा पे भी। बताओ तेरे अपन थोड़ी खा ले भी अपनी। इसलिए भगवान को दो जगह हंसी आती है, पहला जब डॉक्टर कहता है मैं आ गया, और दूसरा जब दो भाई आपस में जमीन के लिए लड़ते हैं। इसलिए इस जमीन के लिए लड़ो मत। और एक बात और दिमाग में आ रही, अपनों से मत लड़ो, पर अपनों के लिए जरूर लड़ो। अपनों से मत लड़ो, पर अपनों के लिए जरूर लड़ो। लड़ने ही है तो अपनों के लाने लड़ो, पर आज को आदमी सबसे ज्यादा अपनों ही से लड़ रहा हो। अपनों के लिए नहीं लड़ रहा है, अपनों से लड़ रहा है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। जब भगवान को बचाने हुए, एक शिकारी ने धनुष बाण लिया और बाण चढ़ाया। एक हंस का जोड़ा ऊपर उड़ रहा था, नीचे को देखा कि शिकारी बिल्कुल सीध बांधे लगाए हैं बाण। तो हंसों ने सोची ऊपर खोल जाएं। ऊपर देखा कि बहुत तेजी से झपट्टा मार के बाज चली आ रही है। अब तो वे फंस गए, अब क्या करें? ऊपर जा रहे तो बाज खा ले, और नीचे जा रहे तो शिकारी बिल्कुल धनुष पे बाण चढ़ाए खड़ो। हंस घबराने लगा तो हंसली बोली कि मैंने सत्संग में सुना है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, धीरज धरो, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। और जैसा ही वो शिकारी बाण छोड़न लगो, वही समय शिकारी को सांप ने काट खा, सो के हाथ लगाए, सो वो धनुष तन्नक ऐसो होगा, वो बाण छूटो और जाकर सीधो चील में घलो, सो चील मार गई, हंस के बच्चा बच गए।
ये बचाने वाला ईश्वर है। पांचों पांडव तो चले गए थे उत्सव में, बच्चा सो रहे थे, अश्वत्थामा ने जाकर पांचई की गर्दन काट ली। गीता में लिखा है सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्वे एव महारथा। पांचई की मुंडी काट के लाया और दुर्योधन को दिखाई। और जब पांडवों की जगह दुर्योधन ने अपने बच्चों के सिर देखे, बहुत रोया, प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने सोची ने तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव रह गए जिंदा, सो हम छोड़ है अब सो ने भाग धरो। सुबह सुबह जब 5 पांडव और द्रौपदी आई, और जब द्रौपदी ने अपने 5 बच्चों को देखा, 3 दिनानो त्रिया रोवे 6 महीनानो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे कर गयास पराई। सब भूल जाते हैं बच्चे को, पर मां कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती, वो कभी नहीं भूल सकती। जब जब मां थाली में से कौर उठाएगी तो बच्चे को याद जरूर करेगी। रोने लगी द्रौपदी, भगवान ने बहुत समझाया। आखिरी में अर्जुन ने अश्वत्थामा को ला करके उसकी मणि निकाल ली। ये प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ गया और इसने विचार किया कि मेरी मणि निकाली है, अब हम पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। उसी समय इसने उत्तरा के गर्भ में, पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन बचा है? उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र। उत्तरा के गर्भ पे जैसे ही बाण चला, 1 मिनट नहीं लगा उत्तरा को, और भगवान कृष्ण के चरणों में लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। किसी ने उत्तरा से कहा, उत्तरा जब तुम्हारे 5-5 ससुर वहां बैठे थे, तुम्हारी सास बैठी थी, तो तुम उनके पास क्यों नहीं गई मदद मांगने? भगवान के पास क्यों गई? उत्तरा बोली ये घटना पहले एक बार घट चुकी है, मेरी सास पे भी दिक्कत आई थी। मेरी सास तो सबके पास गई थी, पर मदद किसी ने नहीं की। मदद किसने की? बांके बिहारी ने। बात भी सही है भैया। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, कौन आया? बांके बिहारी, और कोई तो आया नहीं। और अपनी जब नाड़ी खींचे, आखिरी में नारी खींचे कि नहीं खींचे? आदमी कहते आहे कि हमें जे संग दे बे संग दे, हमारी घर की नारी संग दे। काय को लगे हो यार, आखिरी में हाथ की नारी तक संग छोड़ दे। तुम घर की नारी के भरण में बैठे, हाथ की नारी संग छोड़ दे। कोनो गांव को आके कहे यार नारी नहीं मिल रही, बोले फिर? बोले अब काने चे पारो तना गज्जा की पूछ छुआ दे हाथ से। पूरी जिंदगी गज्जा में लठ दाए, मर गए सो पूछ पकड़ के बेहतरनी होने तुमको पार। बताओ, कई तन्ना तुलसी को पत्ता डार दे मुंह में, पूरी जिंदगी दारू पियत रहे। अब तुलसी अडार रहे तन्नक सो जिगत में डारो तुलसी को पत्ता मुंह में, अब से खान लगो, अब से चरणामृत पियन लगो, तो जिंदगी भर दारू पी और आखिरी में कई गंगा जल पिया दे। अरे राम राम राम। ठीक है, पर अब जैसो चल रहा हूं चला का करके पूरी दुनिया में लोग हर के लगी, हम का रहे का, पर हम जो करी जितने बच जाए उतना ही अच्छे। आगी तो लगाई गई है, अब जितने भगा देवे हम में से वे ही अच्छे बच जाए। तो द्रौपदी पे संकट आया, मेरी सास पे कोई ने साथ नहीं दिया।
आखिरी में बांके बिहारी ने साथ दिया, इसलिए मैं उन्हीं के चरणों में आ गई। तो यही हमें आपको करना चाहिए, संसार के दरवाजे ना खटखटा के उस ईश्वर का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि असली सहारे तो वही हैं जीव के, परमात्मा। और जिस दिन तुम्हें उस सत्य का एहसास हो गया, भरोसे का रंग चढ़ गया, फिर क्या होगा कि जो पे राम रंग चढ़ जावे, जो पे राम रंग चढ़ जावे, जो पे राम रंग चढ़ जावे, भक्ति में मर जावे। करो रे तना कर रही है श्याम रे फटू को। भाई हम तुम्हें बता रहे कि आखिरी में लोग हरिया घालने हैं, जिगत में ही ठोक ले, मारवे में तो घर के लूगरा ठोक हैं। जो पे राम रंग चढ़ जावे, जो पे राम रंग चढ़ जावे, भक्ति में मर जावे, भक्ति में मर जावे, जो पे राम रंग चढ़ जावे, जो पे राम रंग चढ़ जावे। सत्य सनातन संस्कार की छिड़िया पे चढ़ जावे, सत्य सनातन संस्कार की छिड़िया पे चढ़ जावे, जो पे राम रंग चढ़ जावे, जो पे राम रंग चढ़ जावे, जो पे राम रंग चढ़ जावे। जो पे राम रंग चढ़ जावे। दूसरा फायदा क्या होगा राम रंग चढ़ने पे, राम पे भरोसा होने। काम क्रोध मद लोभ मोह की, 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 दुनिया से चढ़ जावे। या दुनिया काम क्रोध लोभ मोह को नगर है, पर अगर राम रंग चढ़ गओ, दुनिया से कड़ जावे। कबे? जब भक्ति में मर जावे, ओ जब भक्ति में मर जावे। एक कान वैराग्य एक में, एक कान वैराग्य एक में, ज्ञान गंगा बहावे। कौन? जो भक्ति में मर जावे, जो
भक्ति में मर जावे, जो भक्ति में मर जावे, जो भक्ति में मर जावे। उत्तरा भगवान के चरणों से लिपट गई और भगवान को 1 मिनट नहीं लगा और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भारत की माताओं ने बड़े बड़े सौभाग्य प्राप्त किए, पर जो सौभाग्य देवी उत्तरा को मिला वो भारत की आज तक किसी माता को नहीं मिला। भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया और भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया, पर धन्य है उत्तरा जिसने भक्त और भगवान दोनों को जन्म दिया। क्यों? परीक्षित जैसा भक्त और भगवान साक्षात भगवान, परीक्षक भी और परीक्षित भी दोनों उत्तरा के गर्भ में रहे। परीक्षित का जन्म हुआ, एक अच्छा भाव दिमाग में आ रहा है। परीक्षित जी जन्म लेके रोए। अच्छा, बच्चा जब रोता है तो क्या कहते? कहां 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 कहां। मतलब परीक्षित जी ने जन्म लेके मुंह से कई शब्द निकला, कहां। मतलब वो कहां है जो मुझे गर्भ में दिख रहा था, वो अब तो दिख नहीं रहा है, वो कहां है। अच्छा, परीक्षित जी बहुत रोए जन्म के बाद। सबने चुप कराने की कोशिश की। उत्तरा ने गोदी में लिया, परीक्षित जी चुप नहीं भये। पांडवों ने गोदी में लिया, परीक्षित जी चुप नहीं भये। पर जैसे ही देवी द्रौपदी ने परीक्षित को गोदी में लिया और परीक्षित जी चुप हो गए। सबको बड़ा अचंबा हुआ कि मां की गोदी में चुप नहीं हुआ, वो दादी की गोदी में चुप हो गया। परीक्षित जी ने हाथों से द्रौपदी की पकड़ी साड़ी और मुंह में दबाई और शांत हो गए। आप तो एक ही नियम, परीक्षित को बस द्रौपदी की गोदी में जावे, साड़ी दबावे और समाधि में चले जाए। और किसी की साड़ी नहीं खाते थे, बस द्रौपदी की साड़ी चबाते। अब छोटे से बच्चे से क्या पूछें? धीरे धीरे परीक्षित 8-10 साल के हो गए, पर आदत उनको वही परी। जहां दादी खड़ी मिले दौड़ के जावे, उनकी साड़ी मुंह में दबावे और बस रह जाए आंखें मूंछ के। एक दिन द्रौपदी ने पूछा, बेटा परीक्षित, तू किसी और की साड़ी नहीं खाता, बस मैं मिलती हूं और मेरी साड़ी पकड़ के मुंह में दबा के और समाधि में चला जाता है, ऐसा क्यों करता है? परीक्षित जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, दादी, मैंने गर्भ में सुना था एक बार बांके बिहारी तुम्हारी साड़ी बन करके आए थे, तो तुम जो भी साड़ी पहनती हो वो मुंह में चबा के स्वाद लेता हूं कि वो साड़ी कौन सी है जो बांके बिहारी बन करके आए थे, क्योंकि जिनको मैंने गर्भ में देखा वो तुम्हारी साड़ी बन के आए, मैं इसलिए बार बार तुम्हारी साड़ी को चबाता हूं। इसके बीच में भगवान ने 5 पांडवों को वरदान दिया है, युधिष्ठिर को वरदान दिया। युधिष्ठिर ने वरदान मांगा, मैं धर्म पे चलूं, बस यही मेरी प्रार्थना है। एक बार क्या हुआ, देखो युधिष्ठिर कैसी धर्मात्मा राजा है। एक बार नारद जी आए और बोले कि युधिष्ठिर, तुमने महाभारत का युद्ध जीत लिया, पर तुम्हारे पिताजी अभी स्वर्ग में दुखी हैं। नारद जी ने कहा तो युधिष्ठिर बोले, मेरे पिताजी? बोले, तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि वो अश्वमेघ यज्ञ करें, और वो कर नहीं पाए और उनके प्राण चले गए, तो उनकी इच्छा है कि वो अश्वमेघ यज्ञ करें। युधिष्ठिर ने कहा, हो जाएगा अश्वमेघ यज्ञ। नारद जी बोले, एक दिक्कत है। बोले, क्या? बोले, अश्वमेघ यज्ञ जब सफल होगा जब पुरु मृग नाम के ऋषि आ जाएंगे, क्योंकि वेदी वही बनाते हैं उस यज्ञ की।
युधिष्ठिर बोले पुरु मृग, ये कौन से ऋषि हैं? बोले एक बड़े तपस्वी महात्मा हैं, उनका कमर के ऊपर का शरीर है इंसान का और कमर के नीचे का शरीर है मृग का, इसलिए पू माने पुरुष और मृग माने मृग। वो बहुत दूर रहते हैं। भीम ने कहा हम जा रहे हैं लिबाने के लिए। नारद जी बोले उनको लाना बहुत कठिन है। भीम ने कहा चलो हम देखते हैं, जैसे बनेगा लाएंगे। भीम गए पुरु मृग ऋषि को लेने और रास्ते में उनको हनुमान जी का दर्शन हो गया। आज हम सबको भी दर्शन हुआ क्योंकि आषाढ़ का मंगल है। अच्छा एक बात बताओ, आषाढ़ के मंगल में हनुमान जी का इतना महत्व क्यों है? जबकि हनुमान जी तो चैत में हुए हैं, तो आषाढ़ के मंगल को इतनी भीड़ क्यों लगती है और चार ही मंगल में लगती है? क्या कारण है? मेला तो बहुत बड़ा लगा है, सब आए हो, पर आषाढ़ के मंगल का इतना महत्व क्यों है? आषाढ़ के मंगल का इसलिए इतना महत्व है, ध्यान से सुनना। आज हनुमान जी बहुत खुश रहते हैं। आज उनके दरवाजे में कोई कुछ मांगने आ जाए तो यहां से खाली नहीं जाएगा। राम कुमार शकूर सरकार के यहां से कोई खाली नहीं जाएगा, क्योंकि आज बहुत खुश हैं। खुश क्यों हैं? आज के दिन हनुमान जी को राम जी का पहली बार दर्शन हुआ था। ध्यान से सुन लेना बात। ऋषिमुख पर्वत पे मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने पहली बार राम जी को देखा था लीला में। तो अब हनुमान जी को राम से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो जब हनुमान जी को राम जी मिले तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई, तो आज के दिन जो मेरे मंदिर आएगा उसकी भी मनोकामना मैं पूरी करूंगा। इसलिए आज मंगल का इतना महत्व होता है, क्योंकि इसी के बाद फिर भगवान चतुर्मास में चले गए। 4 महीने विभीषण और सुग्रीव दूर रहा। 4 महीने बीतने पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी गए हैं। रामायण में कथा विस्तार से है। अब फिर सीता की खोज के लिए आगे निकले। तो आज हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं, सब कुछ देने वाले हैं, कोई खाली नहीं जाएगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धि और 9 निधि हनुमान जी दे सकत। पर कबे? जब एक जगह से कागज लिखवा के ले जाओ। अच्छा जैसे उदाहरण, सरकारी योजनाएं हैं बाबा जी, सरकारी योजनाएं हैं, पर तुम डायरेक्ट कोनो विभाग में चले जाओ कर जो 10 लाख रुपया दो दे दे, वो भली वो दे बैठो पन्ने दे। अजियो ने कहूँ ये कई चिट्ठियां लिख दे में कोनो मंत्री हरे कि मेरी तरफ से इतना अनुदान वहां, तो उनके पिताजी को देने पर कि नहीं देने पर बिना लिखे तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो संपत्ति सरकार की है, वो तो खाली कर्मचारी है। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि दे सकत हैं, पर जब एक चिट्ठिया लिख के जे है जाओ काय सब उनकी संपत्ति नो कौन ने दी थी? असबर दीन जानकी माता, जो वरदान तो हनुमान जी को जानकी जी ने दो। तो जब तक भक्ति ने कर हो जे चीजें नहीं मिले, पर एक चीज हनुमान जी के लगा है, बा डायरेक्ट मिलत है। उते कोनों की सिफारिश की जरूरत नहीं है, न कोनों की लिखा पढ़ी की, बात चीज मानो तुम्हें तुरंत मिल जाए। हनुमान जी के पर्सनली जात है, वे वो में से खूब बांटा तो है, उनकी खुद की नाम से का जात है। राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम का रस हनुमान जी के लगा है, और जो एक बार जाए वो उसे जरूर पिला देते हैं।
और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सकोर धाम में हुआ। तुम आए थे हनुमान जी के पास, पर हनुमान जी ने इस बार कहा नहीं, अकेले मुझसे मत मिलो, पहले जाके राम रस की कथा तो पी लो, इसके बाद तुम्हारी मनोकामना की सिद्धि होगी। तो बोलो राम रस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राम कृष्ण एक है, इनमें कोई भेद नहीं। तो हनुमान जी, आज मंगलवार है, मैं भी 2 शब्दों में उनके चरणों में सेवा लगा दूं, और जिनको समझ में आए वे भी लगाइयो। हनुमान जी तो खुश बैठे ही हैं कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। सब लोग बोलो, कहूं हनुमान जी ने हाथ ने रखो तो लात रख दे। तुम उन्होंने पढ़ो हो जे ही गिरी चरण दे ये हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंत गढ़ जे हो, होम साय ने होमा सो। इसे हनुमान जी थे जे को बोल है के सिर पे हाथ, अजय को ने बोले हनुमान जी को ऊपर लात सुगड़ाई जाए, उखराई ने पाए गवाऊं। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। क्या है? तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। हनुमान जी बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी से कहो दादा तुम्हें राम नाम की दवाई मिल गई तो हमें अपनी कृपा की दवाई हम लोगों को दे दो। और उसमें क्या हो? तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे। और फर्ज निभता रहे, जो भी हमारा फर्ज है, पिता का, पुत्र का, पड़ोसी का, सनातनी का, पति का, पत्नी का, बहन का, भाई का, जो भी ईश्वर ने हमें कर्ज दिए हैं वो हम बखूबी निभाते रहें। बस फर्ज निभता रहे
ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे सबर दीजिए। कछु तो ऐसे मोह भगवान हम तो कहते बब्बा इनको मोह बंद हो जाए, जब इतने नहीं गा रहे तो दुनिया में काय खो चिल्ली आत फिरो। बोल ले रे भगवान ने मौका दाव है तो जो अंदर लखवा लग दिया सो वोट से वोटने मिले हैं, पानी मांगे और जो जत्थु तरीका चल रही जो भगवान को भजन ही कर ले। कछु तो कसम खाए बैठे कि हमने बाप की नहीं मानी, तुम हो को रहा है महाराज। देखो जोरे भी नहीं बजा रहे थप्पड़ी, अब बजान लगे सब जने थप्पड़ी बजाओ ना। हनुमान जी को जने कहाँ बजवा है अगली बेर 10-10 रुपये जाए फिर हो ढोलक की जवारे के संग बुलक्का ढूंढत फिर के कुआन के बाल बच्चे भाई कुआन के बारात आई। देख ले जो थप्पड़ी न बजा रहा हो वो अगले जन्म को मेरे को गारंटी कहाई बापा बजवाई दियो। और ठोको जब मरी खाला बज रही तुमने तो जिगत बैठे सबरे। फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए, हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। पर हनुमान जी हाथ कब रखेंगे? जब हर मुंह से एक शब्द निकले सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 जय दशरथ नंदन जनक लली, जय दशरथ नंदन जनक लगे। जय दशरथ नंदन जनक लली। जय हो प्यारे बजरंग बली, जय हो प्यारे बजरंग बली। जय हो प्यारे बजरंग बली। जय हो प्यारे बजरंग बली। जय दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लगे। जय दशरथ नंदन जनक लली, जय दशरथ नंदन जनक लगे। जय दशरथ नंदन जनक लली। जय दशरथ नंदन जनक लगे। बोलो राम कुमार सकोर वाले सरकार की जय हो। छोटे मालक जी की जय हो। बात कहाँ चल रही है? हनुमान जी इसलिए मंगल का महत्व है आज। तो भीम चले पुरु मृग ऋषि को लेने के लिए, रास्ते में मिल गए बजरंगबली। भीम कहाँ जा रहे हो? बोले दादा यज्ञ होना है और उसकी वेदी का निर्माण पुरु मृग ऋषि करेंगे, उनको लेने। अरे बोले भैया उनको लाना तो बहुत कठिन है, उनकी कई शर्तें हैं, पर धन्य है भीम। बोले प्रभु अगर मैं सीधा पुरु मृग को लेने जा रहा था और वहां पहुंच जाता तो संकट मिल सकता था, पर जब आप मिल गए हो तो संकट कटे मिटे सब पीरा। आपका तो दर्शन ही संकटों